हद से हद 25 से 30 हजार का फोन वो सारे काम कर सकता है जो एक व्यक्ति को रोज के जीवन में जरूरी होते हैं। इसीलिए एप्पल टैक्स भरकर मेहनत की कमाई आधी करनी है या कुछ समय में दुगुनी करनी है तुम पर डिपेंड करता है। किशोर अंकल ने मुझसे ये बात पिछले साल कही थी जब मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर गया हुआ था। लोकल ट्रेन में सादे से सफेद शर्ट और डीली ढाली पतलून पहना, हाथ में टिफिन का डिब्बा लिए हुए अति साधारण सा दिखने वाला वो व्यक्ति जिसके स्वयं के 4-5 अपार्टमेंट और करोड़ों का टर्नओवर हो, पर जो लो प्रोफाइल रहकर लोगों की निगाहों में नहीं आना चाहता हो, बस वो ही थे किशोर अंकल। पिताजी के बहुत पुराने मित्र और इंदौर में रियल एस्टेट इलेक्ट्रॉनिक के व्यापार में अथाह धन कमा चुके थे किशोर अंकल। पिछले जुलाई माह में नया मोबाइल कौन सा लेना है और क्या एप्पल के फोन लिए बिना जीवन नहीं जिया जा सकता के बीच में मन डांवाडोल हुआ जा रहा था, तो सोचा कि ऑनलाइन ऑर्डर कर देने से पहले भरोसे के व्यक्ति से पूछ लेना तो बनता है। तो मैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक वाली दुकान पर गया और उनसे बात की। तब उन्होंने ये समझाया था कि 1 लाख मोबाइल के बजाय जमीन में लगाना ज्यादा बेहतर है। खैर, महत्वपूर्ण ये नहीं था कि कोई मुझे धन का भूमि में निवेश करना बताए। भूमि में धन लगाना कोई समझने सीखने वाली बात मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि मैं यही कार्य पिछले 12 वर्षों से करता चला आ रहा हूं। महत्वपूर्ण यह था कि उनकी खुद की इलेक्ट्रॉनिक शॉप होने के बावजूद वो 30,000 से महंगे फोन खरीदने को क्राइम कह रहे थे और एप्पल टैक्स वाली बात अलग से आईफोन के लिए जो डीडीएच रहे थे। तो मैंने उस दिन उनकी बात आंख बंद करके मानी और एक 25,000 का ठीक ठाक प्रोसेसर वाला मिड रेंज एंड्रॉयड फोन उनके यहां से खरीद कर ले आया। अब मैं अपने फोन और जमीन के भाव दोनों पर आवश्यकता से अधिक नजर रखने लगा कि देखे किशोर अंकल की बातें किस हद तक सही बैठती हैं आज के समय में। संयोग से पिछले जुलाई में ही एक परिचित को 2 लाख रुपयों की बहुत जल्दी में आवश्यकता थी और इसके लिए वे इंदौर बाईपास स्थित अपने एक भूखंड को बेच रहे थे। बड्डी दीदी को कुछ धन जमीन में निवेश करना भी था, सो उन्होंने 2 लाख रुपए देकर इन परिचित महोदय के साथ में एग्रीमेंट करवा लिया, ये सोचकर कि 4 महीनों में धीरे धीरे करके पूरा पेमेंट कर देंगे और फिर रजिस्ट्री करवा लेंगे। भूखंड का मूल्य 8,50,000 था जब दीदी ने एग्रीमेंट किया था। उसी टाउनशिप में एक सज्जन 3 प्लॉट जोड़कर अपना बद्दा भवन बनवा रहे थे, जिसके लिए दीदी वाला भूखंड लेना अनिवार्य था, क्योंकि वो कॉर्नर वाला प्लॉट था और इनके जुड्ढे हुए 2 प्लॉट के बाद उसका ही नंबर था। तो उस व्यक्ति ने सितंबर में ही उस भूखंड के लिए दीदी को 9,50,000 रुपए का प्रस्ताव दिया, जिसके बाद दीदी द्वारा अंततोगत्वा 8,50,000 देकर मूल मालिक से रजिस्ट्री करवाकर इस सज्जन को रजिस्ट्री करवा दी गई। यानी केवल 2 महीने में 1 लाख का शुद्ध मुनाफा बिना किसी तनाव, बिना किसी झंझट और बिना किसी आढ़े तिरछे तरीके अपनाए बैठे बिठाए प्राप्त हो गया। किशोर अंकल की जमीन में निवेश वाली सलाह एकदम सही। अब अपने मोबाइल को भी 1 साल पूरा हो गया है और बिना किसी भी समस्या के फोन सुनने से लेकर फोटो क्लिक करने तक और कोरा चलाने से लेकर यूट्यूब तक हर कार्य बिना एक भी बार हैंग हुए आराम से कर देता है। वही एक मित्र अपनी टूटी हुई स्क्रीन वाला आईफोन 12 प्रो मैक्स जब बेचने गया तो कड़ी मशक्कत और झिकझिक के बाद 85,000 रुपए आए। यानी जितने रुपयों का मेरे मित्र को फोन बेचने में नुकसान हुआ, उतने में तो मेरा पूरा का पूरा फोन आ गया, जो साल भर बाद भी गजब का चल रहा है। किशोर अंकल की एप्पल टैक्स वाली सलाह भी एकदम सही। तो इस सलाह से जिंदगी भले बदली ना बदली हो, पर धन और आवश्यकता के वास्तविक अर्थ जरूर से पुनः परिभाषित हुए मेरे लिए। हां, और जाते जाते मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आईफोन लेना और लेते रहना एक निहायती निजी मसला है और लेने वालों पर मेरा ना ही कोई कटाक्ष है ना ही व्यंग है, क्योंकि जो राजा को भाए वही रानी कहलाए। केवल मेरा दृष्टिकोण रखने का प्रयास यहां पर किया है।